हेलो बच्चों, आई होप आप लोग एकदम तूफान 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 हो। और आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट आया है। 25th ऑफ जून से वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश बैच ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें होने वाली इस बैच के अंदर। लेकिन इस बैच पे आने के पहले एक बहुत अहम चीज ऐसी है ना कि ये न्यू सिलेबस का बैच है एंड ओल्ड सिलेबस के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे चुके हैं एंड दे ऑल्सो इंटेंड टू ज्वाइन दिस बैच। तो सर, सबसे पहली चीज तो आपसे पूछनी थी कि ओल्ड सिलेबस के बच्चों के जो इतने सारे कंफ्यूजन है उसके लिए क्या। सर, जैसे कल एग्जाम खत्म होगा बच्चों का मैसेज आ रहे थे सर ओल्ड सिलेबस। पहली चीज तो बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट एक्सटेंड होगा क्या। इसका आंसर है नो फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। अभी सबके लिए सर न्यू सिलेबस कंपलसरी। बस सर कंफ्यूजन होगा, एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पैटर्न चेंज हुआ है। बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए हम हमेशा आपके साथ थे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और बच्चों, हम कल से आपके लिए यूट्यूब पे सीरीज लेके आ रहे हैं। क्या लगता है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपके 1 to बच्चों में क्वेरी सॉल्व करेंगे पूरा यूट्यूब के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू। बेटा, हम आपके सारे जितनी इंस्पायर की टीम है आपको पूरा का पूरा गाइड करेगी। तो उनसे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मस्ती से न्यूज पेपर पे आ जाइए। उसकी प्रोसीजर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा गाइडेंस दे देंगे। सर, मुझे लगता है कि अभी 25 जून से सर एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का बैच अपना स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप 1 भी स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 2 भी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो बच्चों, इस बार ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों बजे स्टार्ट हो रहे हैं। तो सर, आपको पता है शुभम सर ने ग्रुप 2 में ओल्ड सिलेबस एकदम आग लगा दी थी। सर, बस सब्जेक्ट हो जाता है कि एसएल सीएम था, अभी सीएमएस है। बिल्कुल। बस अल्फाबेट चेंज हो गया। मतलब मुझे लगता है कि सिलेबस लगभग सेम ही या चेंज हुआ है। और सर, आपने ओल्ड सिलेबस के कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी, न्यू सिलेबस के इस बैच के लिए क्या स्पेशल करोगे जिससे बच्चा पास हो जाएगा सर? बिल्कुल सर, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट में क्या चेंज है, अगर इस पे आते ना, तो सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने माइन्यूट माइन्यूट बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो जैसे कि कहने के लिए सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ है, एसएलसीएम से सीएमएसएल कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल चेंजेस बहुत सारे कर दिए हैं। आईसीडीआर पहले जैसा था, आईसीडीआर को थोड़ा सा उन्होंने कंप्रेस कर दिया है, एलओडीआर और बढ़ा दिया है। तो ऐसे कुछ चेंजेस जरूर है। खैर, आते हैं इस बात पे कि हम स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट के रूह तक ये सब्जेक्ट उतरता है। तो पहले की हमारी कुछ स्ट्रेटजीज थी। तो जैसे कि हर साल ही कोशिश रहती है कि पिछली बार से कुछ और बेहतर करके लाके जाए। तो इस बार एक्स्ट्रा सुपर एक्स्ट्रा फोकस होने वाला है दो चीजों पे। अगर मैं दो टेक अवे कह दूं तो वन, हाउ टू वी कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री में जो एक्चुअल काम हो रहा है उससे हम सब्जेक्ट को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे फोकस रहेगा। एंड सेकंड इज हाउ टू राइट द आंसर, कि वो जो चेकर है उसके दिल को छू जाए। तो इन दो चीजों पे स्पेसिफिक एक्स्ट्रा फोकस इस बार रहने वाला है। बिकॉज न्यू सिलेबस की एक खास बात है सर, मतलब ओल्ड सिलेबस काफी अच्छा था, बट न्यू सिलेबस बहुत ज्यादा अलाइंड है इंडस्ट्री नीड के हिसाब से। एकदम सही सर। कि इंडस्ट्री को जो नीड है उसके हिसाब से न्यू सिलेबस है ऐसा। एक छोटी सी चीज और बहुत यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, कि ओल्ड सिलेबस के बच्चों आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये बात तय है कि आपके लिए स्विच ओवर वगैरह थोड़ा कठिन प्रोसेस रहेगा, और हम खुद ही मानते हैं। बट हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोसेस को हम जितना आपके लिए स्मूथ कर सकते हैं, जितना आपके लिए आसान कर सकते हैं, जितना आपके लिए सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, वो करने की हम पूरी 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 कोशिश करेंगे। सर, अब आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। Whenever it comes to CS स्टूडेंट्स ना, एक जो सबसे बड़ा डर उनके दिमाग में बैठता है ना, वो रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। और अब तो डर पे उन्होंने तलवार ही चला दी है। बिकॉज जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले एमसीक्यू हुआ करते थे, उनको कंप्लीटली इन्होंने कर दिया सब्जेक्ट। तो अब सर, आपको क्या लगता है, बच्चे को सब्जेक्ट से डरना चाहिए या नहीं? पहले तो सर, डर का नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चों आपको यह टेक सीरियसली कि सर पहले एमसीक्यू सब्जेक्ट था, 4 ऑप्शन थे। मतलब भगवान ने चाहा, किस्मत ने साथ दिया, तो कोई ऑप्शन तुक्का लग गया तो भी मतलब बच्चा थोड़ा कभी तो निकल जाता था, राइट ना? पर बच्चों, अभी कोई लक का बात नहीं है, पूरा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब मुझे बता यार, एमसीक्यू में क्या होता है, अगर 2-4 स्टेप भी क्लियर है सर, फॉर्मूला अगर क्लियर है, तो एप्लीकेशन बेस्ड हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बट सर, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, अपने को पूरा का पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक दो बातें नहीं, पूरा 100% आपको सब्जेक्ट का, चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे मोस्टली बच्चा फर्स्ट क्लास कहाँ पे समझ में सब कुछ आता है, एग्जाम में लिखने जाते हैं हम ब्लैंक होते हैं, दोष दे पाते हैं, थर्ड समय में याद नहीं आता है। तो बच्चों, इस बार सीएफएम जो अपना सब्जेक्ट है उसके नई चीज में लेके आ रहा हूँ। इस बार बच्चों में नोट्स पे इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं कि जहां पे क्लास के अंदर ही मैं जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, ये सेम क्वेश्चन अगेन मैं आपके पास से सॉल्व करा के लूंगा। मतलब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप भी करोगे। मतलब सर, इस बार इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे, कम से कम सर सीए और एफएम के मिला के 700 से 800 क्वेश्चन करेंगे। और सर, इस बार इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल, अगर आप स्टडी मटेरियल देखा होगा, पहले का जो सिलेबस था ना सर, उसमें
ओल्ड से ओल्ड के सिलेबस में 10 से लेकर 12 मार्क क्वेश्चन आते थे, बट इस बार इंस्टीट्यूट 5-5 मार्क के छोटे क्वेश्चन में फोकस कर रही है, जहां पे क्वेश्चन 1 मार्क से बड़े पर 12 मार्क से छोटे, उन क्वेश्चन के लिए जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं, उसके हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन, मतलब सिंपल बात है सर, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, वैसे बच्चों में प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा आपके पास है क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करा के लूंगा और रेगुलर टेस्ट लेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट होगी। और यार जैसे सर ने बताया सीएमएसएल के लिए, जैसे बच्चों मैंने बताया फॉर सीएफएम के लिए, वैसे मयूर सर एसबीआईएल, ईसीआईपी, सोम्या मैम जेआईजेएल, और यहाँ पे अपने सलीम सर टैक्सेशन के लिए और तुषार पाटिल सर कंप्यूटर के लिए, इस बार के पूरी टीम ये इस बार बच्चों न्यू सिलेबस के लिए नई तैयारी से हम उतरने वाले हैं। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में आपको न्यू सिलेबस में पास कराने के लिए हम पूरी हमारी जी जान लगा देंगे सर। क्या लगता है सर? Yes, it is going to be a completely redefined batch. इस प्रकार से प्लान है, एवरी टीचर हैज प्लान समथिंग आउटस्टैंडिंग, कि हम लोग कोई चॉइस ही नहीं छोड़ेंगे। मतलब बच्चे के लिए मेहनत डबल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत इतनी करनी है कि चीजें थोड़ी सी आसान होती जाए और आसान होती जाए। सो यार, आई थिंक दैट विल बी आल्सो दिस थिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस एंड सी यू ऑल ऑन 25th। सी यू गाइस। यस, मिलते हैं बच्चों।